नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द न्यू पाथ में। दोस्तों, हम जीके और जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि आगामी किसी भी परीक्षा में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? 1294, 1417, 1213, 1398। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 1398। मध्य एशिया के मंगोल शासक तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद के समय पर यह भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, शाह वंश। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सैयद वंश। खिज्र खान सैयद वंश का संस्थापक था। यह 1414 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। 1421 ईस्वी में खिज्र खान की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? गंगा, कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा। इसका जो सही आंसर है वह होगा तुंगभद्रा। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। हरिहर एवं बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। विजयनगर का वर्तमान में नाम हम्पी है। इस साम्राज्य में 4 राजवंशों ने, संगम वंश, शालू वंश, तुलु वंश एवं अरावीड वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। इसमें कृष्णदेवराय बहुत ही प्रतापी और महान शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? अनुच्छेद 81(1), अनुच्छेद 59(1), अनुच्छेद 75(1), अनुच्छेद 80(1). इसका जो सही आंसर है वह होगा अनुच्छेद 75(1). अनुच्छेद 75(1) के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 75 तथा अनुच्छेद 164 और 10वीं अनुसूची के संशोधन करके यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल में 15% से अधिक नहीं हो सकती है, और जहां पर सदस्य संख्या 60 या 40 या उससे कम है वहां पर 12% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ, फातिमा बीबी, अन्ना चांडी, सुनंदा भंडारे। इसका जो सही आंसर है वह होगा फातिमा बीबी। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। ये 6 अक्टूबर 1989 से 24 अप्रैल 1992 तक थी। 24 अप्रैल 1992 तक कार्यरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 10, 9, 7, 5। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 5। अनुच्छेद 145(3) में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए 5 सदस्य संख्या होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवसृजित उच्च न्यायालय है? मेघालय, असम, नागालैंड। बी ऑप्शन मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। सी ऑप्शन मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। डी ऑप्शन मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। बी ऑप्शन इसका सही होगा। 2013 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अभी भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। अंतिम उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में 25वां उच्च न्यायालय बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में खाली स्थान भरना है से घिरा हुआ है? म्यांमार, चीन, थाईलैंड, बांग्लादेश। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बांग्लादेश। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। त्रिपुरा उत्तर पूर्व में भारत का एक राज्य है जो अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा है। इसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा 856 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात।
इसका जो सही आंसर होगा वह होगा गुजरात। गुजरात राज्य की सबसे लंबी समुद्री सीमा है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की, और उसके बाद सबसे छोटी समुद्री सीमा रेखा गोवा की है। इसकी लंबाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मरुद्वीप संबंधित है ग्लेशियर से, रेगिस्तान से, द्वीप से, पर्वत से। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ग्लेशियर नहीं, रेगिस्तान से संबंधित है। इसका जो सही आंसर है वह होगा बी ऑप्शन, रेगिस्तान से। मरुद्वीप रेगिस्तान से संबंधित है। यह शुष्क क्षेत्र में मीठे पानी के स्रोत द्वारा निर्मित उपजाऊ क्षेत्र होता है। यह रेगिस्तानी क्षेत्र में उपजाऊ क्षेत्र होता है जहाँ खट्टे फल, कपास, खजूर, गेहूं तथा मक्का उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? तुर्की, फ्रांस, बेल्जियम, यूनान। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बेल्जियम। बेल्जियम की समुद्री सीमा उत्तरी सागर से मिलती है, न कि भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से तुर्की, फ्रांस और यूनान की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 2014, 25 सितंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014, 14 नवंबर 2014। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसके तहत 25 क्षेत्रों की पहचान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंग्ल समाज में हत्या कब तक अपराध नहीं मानी जाती थी? 14वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 14वीं शताब्दी। वर्ष 1990 तक मानव वध को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल को किसके प्रभाव का खतरा है? SO2, HNO3, I2, PV। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा SO2। ताजमहल को SO2 सल्फर डाइऑक्साइड से खतरा है, जिससे अम्लीय वर्षा हो रही है तथा संगमरमर का क्षरण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आपका, हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? बोधगया, लद्दाख, गंगटोक, थिम्पू। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा लद्दाख में। हेमिस गोम्पा नामक मठ लद्दाख में है। हेमिस गोम्पा एक तिब्बती बौद्ध मठ है जो जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख में स्थित है, और अब यह लद्दाख राज्य में, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। हेमिस त्योहार प्रसिद्ध पद्मसंभव गुररिंपोछे को समर्पित है, जो हेमिस गोम्पा का एक विशेष त्योहार होता है। दोस्तों, यह था आज का महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन, जो कि आगामी किसी भी परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो लाइक, शेयर, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।